नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं PS स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों CPCT एग्जाम पटवारी मैप आईटी के अंतर्गत जो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आते हैं जिसमें से 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट आज का ऑप्शन है, जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे भी कहते हैं। देखें दोस्तों, नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो एक प्रकार क्या होती है, सेकेंडरी, अर्थात क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर मीडिया कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? दोस्तों फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का जब कंप्यूटर निर्माण किया गया था उस समय फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था, इसलिए आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंतर्गत ड्राइव CDEF क्रिएट की जाती है, हार्ड डिस्क का जब पार्टीशन किया जाता है तो A और B जो हुआ करता था वो फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रखा गया था। क्लियर है ना? तो फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण? फ्लॉपी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा हमारा? B, यानी फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी का। आगे चलते हैं साथियों। आगे रहा आपके सामने फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ की बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ की बनी होती है? ये भी आता है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उस पर किसका लेप किया जाता है। क्लियर है ना? तो वही क्वेश्चन से यानी कह रहा है जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसके अंतर्गत यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। काय की बनी होती है मित्रों? लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? देखें दोस्तों वही आ गया ना, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? तो जो इसमें जो लेप होता है वो होता है मैग्नेटिक कोडिंग का। किसका होता है? मैग्नेटिक कोडिंग। राइट आंसर A नंबर का। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक कोटिंग क्या है? जो मैग्नेटिक कोटिंग होती है क्या होती है? ये किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें जो दोस्तों होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर CPCT से रिलेटेड जो आजकल जो पेपर चल रहा है CPCT बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। मार्केट में कहने को आ रहा है कि CPCT का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, सर इसको एक कोई वीडियो बनाकर लाइए आप, एक बेस्ट वीडियो। तो दोस्तों एक वीडियो इसी वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर चलते हैं समय को बिना गंवाए हुए। मैग्नेटिक कोडिंग पर अदृश्य होते हैं। देखिए आप, अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो क्या है, यानी कौन से होते हैं मैग्नेटिक कोडिंग पर? तो जो होता है वो होता है आपका मैकेनिकल स्पॉट, या फिर से बोल सकते हैं मैकेनिकल स्पॉट यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B। ये हमें क्या है? दिखाई नहीं देता है, जिस पर लेपों पर लगा होता है। इस मैग्नेटिक स्पॉट पर ही होता है। क्या होता है? डेटा रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों। क्या होता है? डेटा रिकॉर्डिंग होता है। मैग्नेट जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, कैसेट देखा, उसमें रील लगी होती तो चुंबकीय पदार्थ लगा होता है, उस प्रकार से रहता है इसमें भी। तो इसमें क्या होता है? डेटा रिकॉर्डिंग होता है। आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? देखिए फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? तो देखिए आप, बैकअप रखने के लिए, कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। देखिए आप, जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसके अंतर्गत हम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखें डेटा का बैकअप रख सकते हैं हम। क्लियर है? बैक राइट। फिर क्या है? कम मात्रा में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर। हाँ ए भी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा C, यानी दोनों हमारे क्या है? राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि डेटा को हम क्या करते हैं? बैकअप करके भी रखते हैं और कम मात्रा में डेटा को एक दिशा से दूसरी दिशा पर ले भी जा सकते हैं, यानी राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। आजकल किस 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 साइज़ की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में हैं? आजकल यानी जो आजकल जो प्रेजेंट टाइम में जो फ्लॉपी डिस्क, हालांकि प्रेजेंट टाइम में फ्लॉपी डिस्क का यूज बहुत कम किया जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क आ गया है, टीवी आ गया आपका, SSD आ गया है आपका, तो इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। लेकिन वाइड फॉर क्वेश्चन से तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर A, यानी 5.25 इंच और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क का आजकल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा आपके सामने, जब फ्लॉपी
ट्रैक्स में सॉरी, जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाती है और ट्रैक सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। देखिए आप, इसे इस प्रकार से होता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से इसे डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, ट्रैक और सेक्टर में इसे बांट दिया जाता है। क्लियर है ना। जब इसे बांट दिया जाता है तो कह रहा है कि जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाती है और ट्रैक सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेट होना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होना, फॉर्मेट होना। आगे चलते हैं। फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो वृत्त बनते हैं उसे क्या कहते हैं। जो मीडिया पर जो वृत्त बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद ट्रैक बनता है। क्या बनता है, ट्रैक बनता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क किस में बटी होती है, सेक्टर और ब्लॉक में। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। टीपीआई, टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, या फिर बता सकते टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीपीआई का फुल फॉर्म होता है ट्रैक, क्या होता है, ट्रैक पर इंच, यानी ट्रैक पर इंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का राइट आंसर, ट्रैक पर इंच होता है। किसका होता है, टीपीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ट्रैक पर इंच होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपके सामने 30 नंबर का। टीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है। जो टीपीआई होता है किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको ट्रैक की क्षमता को। किसको दर्शाता है, जो हमारा फ्लॉपी होता है। देखिए इसमें क्या है, फ्लॉपी की क्षमता, ट्रैक की क्षमता, सेक्टर की क्षमता, पाथ की क्षमता, है ना। तो ये दर्शाने का जो कार्य करता है ये करता है हमारा फ्लॉपी, क्योंकि किस में होता है, फ्लॉपी में होता है। तो किसकी क्षमता, कैपेसिटी को दर्शाएगा, फ्लॉपी की क्षमता को। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों फ्लॉपी की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो रिकॉर्डिंग की घनत्व पर करती है। किस पर करती है, रिकॉर्डिंग की घनत्व पर डिपेंड करती है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है। देखें दोस्तों फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखें कौन कौन सा होता है। सबसे पहले की अपन बात करें, 1.44 MB होता है। कितना होता है, 1.44 MB। दूसरा आपका होता है 2.88 MB का होता है। कितने MB की होती है, 2.88। और जो तीसरी होती है वो होती है 120 MB। यानी तो टोटल यदि मिलाकर किया जाए तो कितने टाइप की हो जाएगा, 3 टाइप की। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3। 1.44 MB, फिर है 2.88 MB, फिर क्या है 120 MB। तो 3 प्रकार की। आगे चलते हैं। 31/2 इंच वाली फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डेटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन। यानी इसमें कितनी हो जाएगी आपकी जो क्षमता होती है, वो कह रहा है कि 31/2 जो हमारी क्या होती है, इंच वाली फ्लॉपी डिस्क होती है, सिंगल साइडेड डिस्क में डेटा स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 310 KB होती है। डिस्क का हेड क्या होता है। डिस्क का हेड क्या होता है, कंडक्टिंग कोयल होता है, हॉट कोयल होता है, या फिर सॉफ्ट कोयल होता है। तो ये ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंडक्टिंग हॉल होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। हेड क्या करता है। देखिए आप, हेड आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है ना। यानी अपन ने माना कि फ्लॉपी है बाय डिफॉल्ट, फ्लॉपी तो खैर ऐसे होती है ना। तो इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, हेड लगाया जाता है। हेड का कार्य क्या होता है, मूवमेंट करता है इसको, है ना। तो जब मूवमेंट करता है तो हेड का जो कार्य होता है, जो फ्लॉपी डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, उसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए किया जाता है, अर्थात डेटा पढ़ने और लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। हेड की बात यदि करता है तो उसको क्या करता है, डेटा को पढ़ने और लिखने के काम आता है। अब ऑप्शन नंबर आपका 19 है। विनचेस्टर डिस्क क्या है। विनचेस्टर डिस्क क्या है। विनचेस्टर डिस्क जो होती है वो आपकी हार्ड डिस्क कहलाती है। क्या कहलाती है, हार्ड डिस्क कहलाती है, जिसको बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क, अर्थात एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को लंबे समय तक स्थायी करके स्टोर करने का कार्य करती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा
क्या विनचेस्टर डिस्क को ड्राइव से अलग किया जा सकता है? कह रहा है क्या विनचेस्टर डिस्क को ड्राइव से अलग किया जा सकता है? मित्रों दोस्तों, यदि आप विनचेस्टर डिस्क को ड्राइव से अलग कर देंगे तो फिर आपका वर्क कैसे करेगा, इसलिए हम इसे अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 21 ये रहा आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की दर ब्लैंक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स होती है। देखिए आप क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की दर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, धीमी, एक जैसी, बहुत। तो इसमें क्या हो गया आपका, बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। क्या होती है, बहुत तेज, स्लो नहीं होती है, बहुत तेज होती है। एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं? एक डिस्क पैड में यानी एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं? तो इसमें कई हेड लगे होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शंस की ओर चलते हैं अपन। तो क्या है इसके अंतर्गत, एक होता है, दो होता है, या चार, या कई? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर कई यानी सी नंबर का। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? देखिए आप, ऑप्टिकल डिस्क आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल डिस्क होता है इस प्रकार से, क्या बोला जाता है इसको, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, सीडी, डीवीडी, वीसीडी हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि इनका प्रेजेंट टाइम में प्रयोग कम किया जा रहा है, क्योंकि मेमोरी कार्ड वगैरह सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको कम प्रयोग में लाते। तो ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, राइट, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि डेटा को स्टोर कर रखता है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो ये जो प्रयोग करता है, ये करता है उच्च शक्ति लेजर किरणों का प्रयोग करता है। किसका करता है, उच्च शक्ति लेजर किरणों का प्रयोग करता है। तो मित्रों दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके राइट साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिस कारण से आप सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।